जागर का दृश्य पूरा और ये तनिका जो है आरती कर रहे हैं। नमस्कार, पूर्णचंद कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 826 826 लेके आपके सामने उपस्थित। आज मैं अपने पहले उपन्यास जो हिंदी में लिखा गया जागर, उसके मंचन नाट्य मंचन की कुछ चर्चा आपसे करूंगा। आज से 54 वर्ष पहले जागर उपन्यास की परिकल्पना हुई थी। तब मेरी उम्र मात्र 23 साल थी। 1971 के युद्ध का वो दौर था, मैं बंकर में था। तब ये परिकल्पना मेरे मन में उत्पन्न हुई। बचपन से ही अंधविश्वास के कारण महिला शोषण से मुझे बहुत दुखी था मैं, और मैंने जागर में कई प्रकार के महिलाओं का शोषण अपने आंखों से अपने बाल्यकाल में देखा था। और बचपन के ही इस अंधविश्वास ने ही मुझे शायद इस उपन्यास को लिखने के लिए प्रेरित किया। तब से इन 77 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया। आज बदलाव तो है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ अंधविश्वास महिलाओं के शोषण के प्रति हमारे समाज में टिका हुआ है। बदलाव आया महिलाओं पर मसाण। मैंने यही पूछा, सिर्फ महिलाओं पर मसाण लगाते हो, पुरुषों पर क्यों नहीं लगता है? स्त्रियों पर ही क्यों लगता है? बेटियों पर ही क्यों लगता है? बहुओं पर ही क्यों लगता है? यही मेरा एक प्रश्न होता था। तो बदलाव आया है थोड़ा सा, और नारी शिक्षा बढ़ी, इसकी वजह से बदलाव आया। और शादी की उम्र बढ़ी, इसकी वजह से बदलाव आया। और शिक्षा के साथ अंधविश्वास भी घटा, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। महिलाओं के प्रति उन्होंने इस बात को समझना शुरू किया। मैं बताना चाहता हूं कि 23 मई 1984 को बचेंद्री पाल एवरेस्ट में गई। ये उत्तरकाशी में किशन सिंह जी की बेटी हैं। और ये जब एवरेस्ट में गई तो लड़कियों को ये कहा जाता है इसने फलाने गधेरे में झस्स करी तो मसाण लगा है इसको, लेकिन उस पर मसाण क्यों नहीं लगा? वो तो सैकड़ों गाड़ गधेरों को लांघते हुए वहाँ एवरेस्ट में चढ़ गई, उसको तो कभी मसाण नहीं लगा। मैंने यही बात कही है। और आज भी कई महिलाएं हवाई जहाज चला रही हैं, रेल चला रही हैं, गाड़ी चला रही हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसमें वो है नहीं, सब जगह तो वो हैं। तो फिर हमारे वहाँ पर ये उनको ये डराया क्यों जाता है? बाल्यकाल से ये चीज़ें क्यों डराई जाती है? इसका अर्थ ये है कि कोई इस उद्योग को, इस मसाण उद्योग को पनपाना चाहते हैं ताकि उनका भी इससे कुछ लाभ होता रहे। मैंने कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शेर सिंह बिष्ट जी से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने भी मुझे इस बारे में बताया कि जागर जो है ना, नृत्य की एक शैली होती है, और जैसे कई शैलियां हैं तो जागर भी एक नृत्य शैली है। कई मनोवैज्ञानिकों से भी मैं आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे में मिला कि आफ्टर ये जो जागर लगाने के बाद महिलाओं को प्रजनन संबंधी जो उनकी रुकावटें होती हैं वो दूर कैसे होती हैं। तो उन्होंने उसका मनोविज्ञान बताया। और शरीर में ये जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं, यदि वहम में इसको डाल दिया जाता है तो ये काम करना बंद कर जाती हैं, और यदि वहम का निदान कर दिया जाए तो ये सही हो जाती है। तो मैंने अपनी 5 किताबों में ये महिला शोषण की चर्चा की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जागर में मैंने की है, ये तो उपन्यास है, इसी पर ये मंचन हो रहा है। फिर सच की परख में भी मैंने महिला शोषण की कई बातें उठाई हैं। फिर उसके बाद मैंने उत्तराखंड दर्पण में इस बारे में भी बहुत कुछ लिखा है। उसके बाद सांची नाटक लिखा, इसमें भी कई प्रकार के जो ये मनगढ़ंत अंधविश्वास महिलाओं पर थोपे गए हैं उन पर लिखा। और उसके बाद फिर माटी की महक में लिखा, यानी इन 5 किताबों में। इसके अलावा मेरे साहित्य में लिखी गई कुमाऊं और हिंदी की 34 किताबों में मैंने कहीं न कहीं महिला शोषण को इंगित किया हुआ है, क्योंकि इसमें मैं देखता हूँ कि अगर महिलाओं का जब तक शोषण रहेगा तो समाज सुधर नहीं सकता। ये घर के परिवेश पर भी इसका फर्क इससे पड़ता है। जैसा बच्चों को, जैसा लड़कियों को घर का परिवेश मिलेगा, यदि घर में अंधविश्वास की चर्चाएं होंगी, यदि घर में जादू टोने की बात होगी, यदि मसाण की बात होगी, और यदि शिक्षा की बात नहीं होगी, विज्ञान की बात नहीं होगी, तो वहाँ पर इस प्रकार की बात, जहाँ जैसी बात होगी, जैसी संगत होगी, वैसा ही उसमें ज्ञान बनता है आगे। एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैसी बात होती है वैसी फिर रुचि पैदा हो जाती है।
और देवताओं की जहाँ तक बात करते हैं कि देवता लग गया, देवता किसी पर लगता नहीं है, ये सब गलत बातें हैं। और लड़कियों के साथ पक्षपात न हो। मैं चल छू करके एक नाटक मेरा हुआ था जिसमें अखिलेश भट्ट ने उसको निर्देशित किया था। उसमें भी मैं वो लड़की कहती है कि पंख लगा के उड़ना चाहती हूँ, अपने पाँव से चलना चाहती हूँ, बचिंदी की तरह मैं एवरेस्ट में चढ़ना चाहती हूँ और देश का वैज्ञानिक बनना चाहती हूँ। उम्मीद है जागर उपन्यास का नाट्य मंचन आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और श्री के.एन. पांडे जी खिमदा और अखिलेश भट्ट के निर्देशन द्वारा मैं कलश संस्था नई दिल्ली के कलाकारों द्वारा मंचित किया जा रहा है। इस नाटक की उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अवश्य ही अच्छा लगेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।